friends, good morning to one and all. So today we are going to continue our previous topic, that is the getting to know about the plants. तो ये चैप्टर जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स की स्टडी की थी। वो कौन से टॉपिक्स थे? कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स थे। मैंने उसके कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए थे। याद है क्या आपको वो कौन से क्वेश्चंस थे? आई होप आप सब ने वो क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व किए होंगे, जिसमें 3 कैटेगरीज थी, हर्ब, श्रब और ट्री। तो इसके आगे का पार्ट हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ प्लांट। नाम सुन के ही आपको कुछ याद आया होगा कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स मतलब क्या एग्जैक्टली पढ़ने वाले हैं? प्लांट्स के पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो एक एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स रहते ना, वैसे भी हमारे ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स है। आपको पता है क्या? आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी की होंगी। वी हैव सम एक्सटर्नल पार्ट्स एंड सम इंटरनल पार्ट्स, जिसके कुछ अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सेम द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आल्सो द डिफरेंट एंड दे आल्सो हैव द सम डिफरेंट फंक्शंस। तो आज के इस क्लास में हम एग्जैक्टली रूट सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 56 आप निकाल लीजिए, ठीक है। ये आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 56 है, जिसमें पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दिए हैं। वहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अंडरलाइन करने हैं, ठीक है। सो नाउ लुक एट हियर, आपको ये इमेज दिखाई दे रही है, पिक्चर्स। सो सेम ऐसा पिक्चर्स आपके टेक्स्ट बुक में भी है। सो लेट्स वी हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ दैट प्लांट्स। ये प्लांट्स के हम पार्ट्स के नाम लिख लेते हैं। तो चलो वन बाय वन मुझे बताओ। सो हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? सो दिस वन इज द नोन एज अ स्टेम। ओके, देन आपको ये ग्रीन ऐसा लीफ दिखाई दे रहा है। सो वी नोन एज दैट पार्ट इज अ लीफ। ओके, सो अभी ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम? ये तो आप घर में भी ऐसे देखते हो ना, अलग अलग काइंड्स के। सो दिस वन इज द फ्रूट। ओके, फ्रूट्स भी आते हैं प्लांट्स को। देन ये आपको कली जैसा दिख रहा है, जो प्लांट्स को पहले आता है, फिर उसका फ्लावर में कन्वर्ट होता है। सो दैट इज नोन एज अ बर्ड। एंड द लास्ट वन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? दिस इज नोन एज अ फ्लावर। ओके, तो ये सभी जो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, स्टेम, लीफ, फ्रूट, बर्ड एंड फ्लावर, दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जिसको हम बेसिकली पूरे इसमें क्या कहेंगे हम? वी नोन एज दैट इज द शूट सिस्टम। ओके, क्या कहेंगे उसको हम? मतलब जो बॉडी पार्ट्स है, जो प्लांट्स के पार्ट्स है, जो बॉटम से लेकर ऊपर तक रहते हैं, जैसे कि स्टेम, लीफ, फ्रूट, बर्ड एंड फ्लावर, इस पूरे पार्ट्स को हम क्या कहेंगे? वी नोन एज दैट इज द शूट सिस्टम। अभी आप बॉटम का पार्ट्स देखो, नीचे का, तो आपको इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं? रूट्स दिखाई दे रहे ना। आप कोई भी प्लांट्स को है ना ऐसे ज़मीन से निकालो, तो आपको क्या दिखता है? सिर्फ प्लांट्स निकालते हो क्या? सो वी सी बेसिकली द रूट्स। तो रूट्स जो है ना, ये जो मेन रूट्स आपको दिखाई दे रहा है ना, मेन, सो वी नोन एज दैट इज द सेकेंडरी रूट। ओके, दैट इज द सेकेंडरी रूट। एंड इसको फिर है ना छोटे छोटे, ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको छोटे छोटे रूट्स आए हैं ना, सो दैट वी नोन एज अ प्राइमरी रूट्स। व्हाट वी कैन से? प्राइमरी रूट्स। तो जैसे हमने ये पूरे पोर्शन को हमने एक नाम दिया, कौन सा? शूट सिस्टम। वैसे हम इसको कौन सा नाम देंगे? दैट वी नोन एज अ रूट सिस्टम। तो यही आज का हमारा क्लास का टॉपिक है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। आपको ये डायग्राम समझ में आई? मीन्स दैट पार्ट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टेम टू द फ्लावर आर नोन एज इन द शूट सिस्टम, और जो बॉटम में जो रूट्स दिए हैं उनको हम बोलेंगे रूट सिस्टम। सो लेट्स वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज रूट सिस्टम। द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज मेनली अंडर द ग्राउंड फॉर्म्स द रूट सिस्टम। मतलब ये अभी हम प्लांट से समझ लेंगे। सो द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज मेनली अंडर द ग्राउंड फॉर्म्स द रूट सिस्टम। मतलब ऐसा प्लांट्स का पार्ट जो मेनली ग्राउंड के नीचे
फॉर्म्स होता है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। सेकंड वन इज द शूट सिस्टम, द पार्ट्स दैट रिमेन्स अबाउ द ग्राउंड, रिमेन्स अबाउ द ग्राउंड मतलब आप यहाँ पे देखिए, मतलब प्लांट्स का जो ऊपर का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, जैसे कि स्टेम है, लीफ है, फ्रूट्स, बर्ड एंड फ्लावर, तो ये सभी जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसको आप क्या बोलेंगे, शूट सिस्टम। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको कैसे ये मतलब रिमेंबर रखना है, द पार्ट्स दैट रिमेन्स अबाउ द ग्राउंड, मतलब प्लांट्स के जो ग्राउंड के जो ऊपर बढ़ता है उसको हम बोलेंगे शूट सिस्टम, एंड द पार्ट विच ग्रोज अंडर द ग्राउंड मतलब ज़मीन के नीचे जो ग्रो होता है उसको हम बोलेंगे रूट सिस्टम। तो चलो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं ना, शूट सिस्टम्स के कौन से एग्जाम्पल्स इसमें आएंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखे हैं कि लीफ, देन स्टेम, फ्लावर, fruit and bird. Okay, so these are all the parts which basically grows above the ground, ज़मीन के ऊपर लगे हैं ना सब, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, शूट सिस्टम। और ये सभी उसके क्या हो गए, एग्जाम्पल्स। और रूट सिस्टम्स के कौन से एग्जाम्पल्स रहेंगे, ये तो बहुत ही ईजी है, मतलब जो ज़मीन के अंदर लगता है उसको हम बोलेंगे रूट सिस्टम। तो इसके एग्जाम्पल्स मेनली क्या रहेंगे, रूट्स, और रूट्स में फिर कौन से, एक तो प्राइमरी रूट्स और दूसरा सेकेंडरी रूट्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट वन, दैट इज द रूट सिस्टम। रूट सिस्टम एग्जैक्टली कैसे ग्रो होती है, तो पार्ट ऑफ अ प्लांट ग्रोज मेनली अंडर द ग्राउंड, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी आपको बताया, द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज मेनली अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे जो भी प्लांट का पार्ट ग्रोज होता है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। देन इट ऑलवेज ग्रोज टॉवर्ड्स द ग्रेविटी एंड द मॉइस्चर। हमें पता है कि प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं ना वो हमेशा ग्रेविटी की तरफ, ग्रेविटी जो हमें नीचे मतलब खींचते जाती है उसकी तरफ मतलब ग्रो होते जाते हैं। मतलब ऐसा कभी हुआ है क्या कि हमने कोई प्लांट लगाया है और वो उसके रूट्स ऊपर ग्रो हो रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? कोई भी प्लांट्स आप अपने सराउंडिंग्स से जाकर मतलब उखाड़ के ले आओ तो उसके रूट्स हमेशा आपको ज़मीन के नीचे ही दिखेंगे। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, द पार्ट ऑफ अ प्लांट ऑलवेज ग्रोज अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे ग्रो होता है। इट ऑलवेज ग्रोज टॉवर्ड्स द ग्रेविटी एंड द मॉइस्चर, मतलब नीचे जो भी मॉइस्चर या फिर ग्रेविटी होते हैं, इट ऑलवेज ग्रो टॉवर्ड्स मतलब नीचे नीचे उसके रूट्स जाते। ये रूट्स ऊपर आएंगे क्या? नहीं, दैट ऑलवेज ग्रो अंडर द ग्राउंड, मतलब ज़मीन के नीचे वो क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। एंड इट अवे फ्रॉम द सनलाइट, मतलब सनलाइट जो है ना, अगर यहाँ पे सनलाइट अगर हो सो इट कैन रीच टॉवर्ड्स दैट रूट्स, वो आ सकता है क्या? दैट सनलाइट कैन रीच टू द ऑल द पार्ट्स, ये सभी पार्ट्स तक पहुँचेगा सनलाइट, है ना। बट द अबाउट द रूट सिस्टम द इट अवे फ्रॉम द सनलाइट, मतलब जो भी रूट्स होते हैं उस तक सनलाइट पहुँच नहीं पाता। तो रूट सिस्टम्स के है ना दो टाइप्स होते हैं, कितने? द रूट सिस्टम्स आर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज द टैप रूट्स and second one is the fibrous roots. Fibrous roots, ओके। तो जैसे हमने रूट सिस्टम्स का स्टार्ट किया है तो रूट सिस्टम्स के हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, ये आपको अंडरलाइन करना है। एंड द रूट सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, दैट फर्स्ट वन इज द टैप रूट्स एंड सेकंड वन इज द फाइब्रस रूट्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टैप रूट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टैप रूट्स। जैसे कि मैंने रूट सिस्टम्स के आपको दो टाइप्स बताए, द फर्स्ट वन इज द टैप रूट्स एंड सेकंड वन इज द fibrous roots. So we should understand what is meant by the tap roots. The single root comes out from the seed after the germination, मतलब जर्मिनेशन होने के बाद एक सिंगल रूट्स आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारे रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना। we should understand from that diagram. As we germinate the seed, मतलब from the seed, so the single root comes out, मतलब एक सिंगल रूट आता है। जब भी आप कोई भी प्लांट की सीड लगाओ ना तो उसमें से एट ए टाइम बहुत सारे रूट्स निकल आते हैं क्या? नहीं, जस्ट द सिंगल रूट कम्स आउट। जैसे कि
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सिंगल रूट्स निकल आया है ना। सो आफ्टर दैट द प्राइमरी रूट्स गिव्स आउट सेवरल ब्रांचेस इन द एवरी डायरेक्शंस। उसके बाद क्या होता है, मतलब रूट्स जो निकल आया उसको है ना ब्रांचेस मतलब मिलना स्टार्ट होता है। सो आफ्टर दैट इट इज़ बिकम इन द अनदर रूट्स, जैसे कि द प्राइमरी रूट्स गिव्स आउट, मतलब प्राइमरी रूट्स उसको आते हैं इन एवरी डायरेक्शन। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर डायरेक्शन में आपको यहाँ पे रूट्स दिखाई दे रहे, मतलब एक ही डायरेक्शंस में वो बढ़ रहे हैं क्या? नो, द रूट्स आर स्प्रेड इन द ऑल द डायरेक्शंस। सो दीज स्मॉलर ब्रांचेस आर कॉल्ड द लैटरल और सेकेंडरी रूट्स। तो उसको हम ये जो छोटे वाले जो ब्रांचेस यहाँ पे निकल आए हैं उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज अ लैटरल रूट्स। देन दिस टाइप्स ऑफ रूफ इट्स कॉल्ड द टैप रूट्स। देन सेकंड जो मेन ये जो रूट्स है ना उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी रूट्स। व्हाट वी देन नोन एज सेकेंडरी रूट्स। सो ये दोनों जो रूट्स आए हैं, द फर्स्ट वन इज द लैटरल रूट्स, सेकंड वन इज द सेकेंडरी रूट्स। सो दैट रूट सिस्टम इज नोन एज अ टैप रूट्स। मतलब ऐसे रूट्स जो एक मेन आया है उसको फिर छोटे छोटे डायरेक्शंस के अलग अलग सिंगल रूट्स आए हैं, तो वो सिस्टम्स को हम बोलेंगे टैप रूट्स। तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं कि जिसमें टैप रूट्स फाउंड होते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल्स है मैंगो, देन नीम, pine, carrots and radish. So these are some examples of plants which has a tap roots. तो ये तो हो गया about the tap roots. Now we will going to discuss about the fibrous roots. Now we are going to discuss the fibrous roots. देखो अभी हमने एक कंसेप्ट क्लियर कर ली है टैप रूट्स. Now our second one concept is the फाइब्रस रूट्स. तो फाइब्रस रूट्स जो होते हैं ना वो बहुत ही ईजी, अगर हम उसको कैसे रिमेंबर कर सकते हैं? अ बंच ऑफ अ रूट्स, मतलब फाइब्रस, इसमें ही आपको है ना इसका मीनिंग मतलब समझ में आएगा. जैसे कि फाइबर्स का लेसन्स मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया था. तो जैसे कि फाइबर्स मतलब थ्रेड्स होते हैं ना, और थ्रेड से एक क्या बनता है? बंच बनता है. उसी तरह फाइब्रस रूट्स भी है ना क्या है? एक मतलब फाइबर्स के बंच जैसा है कि जिसमें बहुत सारे रूट्स जो है ना वो पास होते हैं और उसका एक बंच जैसा दिखता है. तो उस रूट्स को हम बोलेंगे फाइब्रस रूट्स. सो लेट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड अ बंच ऑफ अ थिन फाइबर like a roots arise from the base of the stem. These are called the fibrous roots. मतलब इसके डेफिनेशन यहाँ पे दिए हैं. चलो आप पेन लो और उसको क्या करो? अंडरलाइन करो. अ बंच ऑफ अ थिन फाइबर. देखो यहाँ पे भी वर्ड आया है फाइबर्स. मतलब जब भी प्लांट्स के रूट्स आते हैं ना तो उसको ये फाइबर जैसे ऐसे निकल आते हैं. तो ये फाइबर्स जैसे जो भी रूट्स हमें दिखाई दे रहा है या फिर उसका बंच दिखाई दे रहा है उसको हम बोलेंगे फाइब्रस रूट्स. और ये कहाँ से आते हैं? दैट रूट्स आर अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. चलो अभी यहाँ पे देखो, मतलब ये रूट्स है ना वो कहाँ से निकल आ रहे हैं? दैट इज अराइज फ्रॉम द स्टेम. मतलब स्टेम्स से स्टेम्स की जो प्लेस है ना यहाँ से वो ग्रोज हो रहे हैं या फिर नीचे की मीन्स डाउन वो क्या हो रहा है? ग्रोज हो रहे हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर हियर 2 पॉइंट्स. अ बंच ऑफ अ थिन फाइबर्स, ये जो होते हैं फाइब्रस रूट्स वो थिन होते हैं, उनका बंच होता है एंड इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम्स. उसको हम बोलेंगे फाइबर्स रूट्स. नाउ व्हाट आर द एग्जाम्पल? तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स है कि जिससे फाइबरस रूट्स हमें दिखाई देते हैं? तो इसके लिए आपको क्या करना है? आप कोई भी 2-3 प्लांट्स जो आपके सराउंडिंग में है ना उसको मतलब ज़मीन से पूरा निकाल के ले आओ और वो रूट्स को आप है ना फाइंड आउट करो कि कौन से प्लांट्स के रूट्स आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, थिन दिखाई दे रहे हैं, या फिर कौन से प्लांट्स के रूट्स आपको बंच जैसे दिखाई दे रहे हैं. तो फिर आपको उसका वो जो भी डिफरेंस है ना वो इजीली समझ में आ जाएगा. सो ऐसे वो कौन से एग्जाम्पल्स हैं? जैसे कि ग्रास है, मेज है, वीट, ओनियन और राइस. ये सभी एग्जाम्पल्स है दैट प्लांट्स हैव अ फाइब्रस रूट्स. मतलब ऐसे जो आप बंच दिखाई दे रहा है वो भी फाइबर्स जैसा, तो उसको हम बोलेंगे फाइब्रस रूट्स. और एग्जाम्पल्स, चलो इन एग्जाम्पल्स को आप अंडरलाइन करके रखो. विच आर ग्रास, मेज, वीट,
onion and rice. So here I just give the 5 examples, but you have to find out the more examples. तो यहाँ पे हमारे 2 रूट्स की इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुई है, एक टैप रूट्स एंड सेकंड वन इज द फाइब्रस रूट्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शंस ऑफ द रूट्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ रूट्स. तो जैसे कि रूट्स के फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टेम है, लीव्स है, फ्रूट्स, बर्ड एंड फ्लावर्स. तो इन सब के अलग अलग फंक्शंस हैं. सबके सेम हो सकते हैं क्या? जैसे कि स्टेम का फंक्शंस अलग है, लीव्स का अलग है, फ्रूट्स का अलग है, बर्ड का अलग है. तो इस तरह रूट्स ऑल्सो दे हैव सम डिफरेंट फंक्शंस. तो ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 59 पे कुछ फंक्शंस डिटेल्स में दिए हैं. वहाँ पे पैराग्राफ्स है जिसमें आपको कुछ लाइन्स है ना अंडरलाइन करके रखने हैं ताकि उसके आप क्या बना सको, नोट्स बना सको. सो लेट्स वी हैव टू डिस्कस द फंक्शंस ऑफ रूट्स. सो देयर आर सेवरल फंक्शंस ऑफ रूट्स. उसमें से हम कुछ जो इम्पॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज द फिक्सेशन. So what is meant by the fixation? It is hold the plant firmly to the ground and prevent the plant from the being pulled out easily or blown away by the wind. So what is the first one function of the roots? It is fixation. Means जो plants जो होते हैं वो होल्ड रहते हैं, मतलब ज़मीन को जो है ना वो कस के पकड़ के रहते हैं. तो ये सब किसकी वजह से? रूट्स की वजह से. मीन्स अगर रूट्स अगर नहीं हो प्लांट्स को तो जो प्लांट्स है वो अच्छे से प्रॉपरली स्टैंड रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है. सो द फर्स्ट फंक्शन इज द फिक्सेशन. इट मीन्स दीज रूट्स आर होल्ड द प्लांट टू द ग्राउंड. ज़मीन को जो है ना वो रूट्स कस के क्या रहते हैं? पकड़ के रखते हैं. देन इट इज़ प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम द पुल आउट बाय ईजीली बाय द वाइंड. मतलब वाइंड की वजह से कभी कभी जो प्लांट्स जो होते हैं ना वो गिर जाते हैं, है ना. अगर स्टॉर्मी वाइंड्स हो तो मे भी चांसेस है कि कोई भी प्लांट्स गिर जाए, बट बिकॉज ऑफ द रूट्स कैन हेल्प द प्लांट, प्रिवेंट द प्लांट. मतलब प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं किसको? टू ब्लोन अवे इजीली बाय द वाइंड. किसी भी वाइंड की वजह से पेड़ इजीली गिर ना जाए, इसीलिए वो रूट्स क्या करते हैं? प्लांट्स को प्रिवेंट करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं. तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको ये कैसे रिमेंबर रखना है? दैट रूट्स कैन होल्ड द प्लांट्स एंड दे कैन प्रिवेंट द प्लांट्स फ्रॉम द ब्लोइंग डाउन बाय द वाइंड्स. ओके, तो ये हो गया एक फंक्शंस. देन सेकंड वन अबाउट द कंडक्शन. तो व्हाट इज द कंडक्शन? द रूट्स कैन एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल्स. हमें पता है कि रूट्स जो होते हैं वो ग्राउंड पार्ट में होते हैं ज़मीन के. तो जो भी ज़मीन के अंदर जो भी वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं ना, तो वो सभी क्या करते हैं? दे कैन ऑब्जर्व इट. किस लिए ऑब्जर्व करते हैं? दैट दे कैन प्रोवाइड दैट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द होल पार्ट ऑफ द plant. So the next one function of the roots is they can observe water. ज़मीन में से वो क्या ऑब्जर्व करते हैं? They can observe not only the water but they can also observe the mineral from the soil. Soils में से ये सभी चीज़ें वो ऑब्जर्व करते हैं and they can provide it to the whole parts of the whole plant. Then the third one is the preventing soil erosion. देखो soil erosion words आपने मतलब सुना है क्या? soil erosion है ना, अब ये क्या बन गया है? प्रॉब्लम बन गया है. क्यों? क्योंकि ज़मीन की है ना धूप होती है, तो वो किस कार्यों की वजह से होती है आपको पता है क्या? तो वो आपको फाइंड आउट करना है. व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल इरोजन. बट रूट्स कैन हेल्प टू प्रिवेंट फ्रॉम द सॉइल इरोजन. कैसे स्टॉप करते होंगे? दैट रूट्स हेल्प द ब्लाइंड टू द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर. ज़मीन के अंदर जो भी मिट्टी रहती है या फिर जो भी चीज़ें रहती है ना, सो दे कैन होल्ड देम वेरी वेल. सो इन दिस वे द रूट्स कैन हेल्प टू प्रिवेंट फ्रॉम द सॉइल इरोजन. एक अगर तरह से हम सोचें तो रूट्स जो होते हैं प्लांट्स के वो सॉइल इरोजन होने के लिए क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. सो दिस इज द ऑल्सो द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द रूट्स. देन नेक्स्ट वन इज द स्टोरेज ऑफ फूड. स्टोरेज ऑफ फूड भी रूट्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. तो जैसे कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं कि जो फूड जो है वो स्टोरेज करते हैं. वो कौन से हैं? कि जैसे कि कैरोट, ओके, कैरोट, रेडिश, देन
नेक्स्ट वन इज द स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। तो ये नाम आपने सुने क्या, कैरोट, रेडिश एंड स्वीट पोटैटो। तो ये भी रूट्स ही है ना, ये ज़मीन के अंदर रहते, बट फिर भी ये क्या स्टोरेज करके रखते हैं, दे कैन स्टोरेज द फूड, मतलब इनको हम खाते हैं ना, कैरोट हो या फिर रेडिश हो या फिर स्वीट पोटैटो हो। ये तो दो चीज़ें ऐसी हैं, कैरोट और रेडिश, जिसको हम शायद कच्चा खाते हैं ना, कुछ लोग उबाल के भी खाते होंगे। सो दीज आर द सम वेजिटेबल्स विच कंटेन द स्टोरेज ऑफ फूड। सो दैट्स वाई द स्टोरेज ऑफ फूड इट इज़ ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ रूट्स। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट का हम पढ़ाई करें। द फिफ्थ नंबर इज़ द एडिशनल सपोर्ट। देखो कुछ ऐसे रूट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल द बनाना ट्री, है ना, बनाना ट्री आपने देखी क्या होगी शायद आपके सराउंडिंग में। तो आप है ना एक बात नोटिस करो कि बनाना ट्रीज को है ना रोप्स रहते हैं, रोप्स मतलब है ना उसकी जो ब्रांचेस है ना वैसे नीचे आ जाती है ना। सो व्हाई दे कैन कम इन द डाउन, बिकॉज दे आर प्लेइंग द रोल्स लाइक अ पिलर्स मतलब जो भी बनाना ट्रीज की जो भी ब्रांचेस रहती ना, जो नीचे हमें दिखाई देती है, तो वो कैसे रहती है, दे कैन वेरी हैवी to support that branches the ropes means that roots can help the banana plants। मतलब बनाना प्लांट्स के जो भी रूट्स होते हैं ना वो उस हैवी ब्रांचेस को सपोर्ट करते हैं। सो इन दिस वे सम रूट्स आर नोन एज अ एडिशनल सपोर्ट। तो ये भी एडिशनल सपोर्ट भी रूट्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है, फंक्शंस है। और लास्ट का हमारा है ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स। तो ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉडर, ओके, डॉडर का प्लांट्स आपको याद है क्या, मैंने शायद प्रीवियस क्लास में डॉडर के बारे में आपको बताया था। डॉडर एक पॉइजनस प्लांट्स है, बट इसके जो भी रूट्स होते हैं ना, द रूट्स ऑफ दैट प्लांट्स, सो वो क्या करते हैं, दैट रूट्स कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड द फूड फ्रॉम द soil and they can provide that nutrients and water to the daughter plants। मतलब यहाँ पे रूट्स का कौन सा फंक्शंस हो गया, they can absorb water and nutrients from the सॉइल। मतलब ज़मीन में से है ना वो रूट्स कुछ न्यूट्रिएंट्स और वाटर अब्जॉर्ब करते हैं एंड दे कैन प्रोवाइड दैट ऑल द थिंग्स टू द डॉडर प्लांट्स। तो इसमें से हमें क्या समझ में आता है, दैट ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स मतलब रूट्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स भी ऑब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो इस तरह आपके टेक्स्ट बुक में फंक्शंस ऑफ रूट्स दिए हैं, फिक्सेशन, कंडक्शन, प्रिवेंशन, सॉइल इरोजन, स्टोरेज ऑफ फूड, एडिशनल सपोर्ट एंड ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स। तो ये सब आपको है ना मतलब आपकी नोटबुक में अच्छे से नोट्स करके लिखना है ताकि आपको एग्जाम्स में अच्छे से लर्न हो सके। तो आज की पूरे क्लास में हमने किसकी स्टडी की, वी स्टडीड अबाउट दैट डायग्राम। इसमें से हमें पूरा समझ में आता है। वी स्टडीड अबाउट द शूट सिस्टम एंड द रूट सिस्टम, जिसमें से हमने सिर्फ एक पोर्शन आज किया, वो था रूट सिस्टम। तो अभी दूसरा बाकी है ना, दूसरा कौन सा है, शूट सिस्टम। सो दैट शूट सिस्टम वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो डू योर स्टडी एंड डू योर होमवर्क। थैंक यू वेरी मच।